हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द विजुअल एग्नोसिया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि सबसे पहले नॉर्मल विजुअल प्रोसेसिंग कैसे होती है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से हमारे आइज़ के थ्रू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से वो टेम्पोरल लोब में जाके उसका इंटरप्रिटेशन होता है और हम ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल विजुअल प्रोसेसिंग की वजह से क्या होता है कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट देखा, मुझे पता है कि ये रेड एप्पल है और मुझे ये भी पता है कि ये एप्पल है, ये मैं ईट कर सकती हूँ। अब विजुअल एग्नोसिया में ये प्रोसेसिंग जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आई में जाएगी और वहाँ से वो प्रोसेसिंग होके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, लेकिन यदि टेम्पोरल लोब का डैमेज है तो हम ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा रिजल्ट? आई सी अ रेड राउंड ऑब्जेक्ट बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि ये रेड एप्पल है, मुझे सिर्फ रेड राउंड ऑब्जेक्ट दिखेगा। उसका इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है, आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देयर आर 4 types of visual agnosia. Number 1 is apperceptive agnosia. Can't group visual features into object. मतलब हम उसको पीसेस में ऑब्जेक्ट को देखेंगे, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सारे पीसेस को जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उनको हम एक साथ नहीं इंटरप्रेट कर सकते। आई सी अ लाइन एंड कलर्स बट कान टेल इफ़ इट्स अ फेस और हाउस। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, लेकिन हम उनको एक साथ इमेजिन करके कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं अपरसेटिव एग्नोसिया। इसमें अर्ली विजुअल प्रोसेसिंग एरिया में डैमेज होने से होता है। देन एसोसिएटिव एग्नोसिया, इसमें क्या होता है? कैन सी ऑब्जेक्ट बट कांट आइडेंटिफाई दे। आई कैन कॉपी दिस परफेक्टली बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़ फॉर। मतलब हम उसको देख के उसी तरह से कॉपी करके हम बना सकते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते या किस काम आता है, हमारे में मेमोरी नहीं है कि ये क्या था। तो ये डैमेज किस में है? एरिया कनेक्टिंग विजन टू मेमोरी। तो मेमोरी में ही नहीं है हमारी, हम उसको देख के वैसे के वैसे बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी में नहीं है कि ये हाउस होता है या ये एप्पल है या ये किस काम आता है। देन प्रोसोपैग्नोसिया, इसमें क्या होता है? फेस ब्लाइंडनेस होती है। कैन नॉट रिकॉग्नाइज फेसेस। आई सी अ फेस बट आई डोंट नो हुज फेस इट इज़ इवन इफ इट्स माई स्पाउस। तो यहाँ पे डैमेज कहाँ पे होता है? फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया में। ये जो नॉर्मल विजुअल प्रोसेसिंग होती है वो टेम्पोरल लोब से जाके फिर ऑक्सीपिटल लोब एरिया में एक फ्यूजिफॉर्म एरिया होता है जहाँ पे फेस रिकॉग्निशन होता है। तो इस फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया में यदि डैमेज है तो फेस रिकॉग्निशन पॉसिबल नहीं हो पाता। देन साइमल्टेग्नोसिया, कैन ओनली सी वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ना एक बार में हम एक ही ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, सराउंडिंग की पिक्चर्स जो बिग पिक्चर्स हैं उनको हम मिस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे डैमेज किसमें होता है? पैराइटल ऑक्सीपिटल एरिया में। एक बार में हम एक ही ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। आई सी द ट्री बट नॉट द फॉरेस्ट, आई मिस द बिग पिक्चर। ये हो गया साइमल्टेग्नोसिया। तो अब हम देखेंगे की पॉइंट्स क्या थे विजुअल एग्नोसिया के। इसमें विजन इंटैक्ट रहता है, रिकॉग्निशन फेल हो जाता है। इसमें अदर सेंस हेल्प कर सकते हैं रिकॉग्निशन के लिए, जैसे कि टच से हम बता सकते हैं या साउंड से बता सकते हैं। देन ये फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन होती है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो कोई सेंस नहीं होता, तो ये ऐसा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देन ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व, इसमें पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल एरियाज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग दिस टाइप्स ऑफ विजुअल एग्नोसिया। इसके लिए होता है ऑल एप्स प्रिफर साइट। ऑल से है अपरसेटिव एग्नोसिया, जिसमें असेंबलिंग में प्रॉब्लम है, हम विजुअल पीसेस को आपस में एक साथ टुगेदर करके उसको इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। देन एसोसिएटिंग में हम मीनिंग अटैच नहीं कर पा रहे हैं। प्रोस्पैग्नोसिया, इसमें हम पीपल्स के फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, पी फॉर पीपल्स फेसेस। एस फॉर साइमल्टेग्नोसिया, सिंगल फोकस, एक बार में हम एक ही चीज़ को फोकस कर पा रहे हैं। तो ऑल एप्स प्रेफर साइट। दिस इज द निमोनिक फॉर द विजुअल एग्नोसिया। थैंक यू।